नमस्कार मित्रों आज हम राजस्थान का एकीकरण सरल ट्रिक से देखिए। एकीकरण यानी इटली। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब इंग्लैंड के पीएम कौन थे? इटली। भारत आज़ाद हुआ तब इंग्लैंड के पीएम थे इटली। अब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो दो भागों में बंट गया यानी बेंटन, यानी वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत आज़ाद हुआ तब वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये राजस्थान का एकीकरण है, ये कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। महाद्वीप कितने हैं? 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। शुद्ध मिट्टी का पीएच कितना होता है? 7। फेरे कितने होते हैं? 7। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी। अब देखिए ये जो 7 चरण हैं, 7 चरणों का सफर है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में, और इन 7 चरणों में समय कितना लगा था? 8 7 14, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अब देखिए मित्रों, ये राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। इन चरणों को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। एक बस जो एमपी से रवाना होती है राजस्थान के लिए, उसका ट्रिक क्या है? एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से बस राजस्थान आई। पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। एम का मतलब मत्स्य संघ, पी का मतलब पूर्व राजस्थान। देखिए मित्रों, कई किताबों में तो राजस्थान संघ लिखा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरा जो चरण है वो क्या है? पूर्व राजस्थान। शे का मतलब संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। बे का मतलब वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। श का मतलब संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। और राजस्थान, ये छठा चरण है राजस्थान संघ। छठा चरण राजस्थान और संघ। और 7वां चरण था आपके राजस्थान या फिर नवीन राजस्थान। राजस्थान का हो या फिर नवीन राजस्थान। अब नवीन राजस्थान करके आपके कई सवाल पूछे जा चुके हैं। अब देखिए ये ट्रिक है, एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से बस राजस्थान आई। एम का मतलब मत्स्य संघ, पी का मतलब पूर्व राजस्थान, से का मतलब संयुक्त राजस्थान, बे का मतलब वृहत राजस्थान, से का मतलब संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान यानी राजस्थान संघ, और 7वां है राजस्थान यानी नवीन राजस्थान। अब देखिए ये 7 चरण हमने सरल ट्रिक से याद कर लिए। अब हम याद करेंगे सन। अब उस बस में सवार थे एक तो भूमि, एक करण। भूमि ने करण को मोबाइल नंबर दिए, और वो मोबाइल नंबर याद रख लीजिए मित्रों, 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। क्या नंबर दिए? 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। जब घर जाकर करण ने इसको ट्राई किया, बिल्कुल गलत। अब देखिए 18 25 18 30 15 26 1, इन नंबरों को जब करण ने ट्राई किया तो नंबर गलत थे। अब नंबर गलत हो गए, अब वो सिर्फ मंजन करते रह गया। अब दूसरा महीने याद करने का ट्रिक क्या है? मामा अम्मा मंजन करो। मामा अम्मा मंजन करो। मामा अम्मा मंजन करो। मामा अम्मा मंजन। माँ का मतलब मार्च, फिर माँ का मतलब मार्च, मामा। ए का मतलब अप्रैल, माँ का मतलब मार्च। मंजन, मैं का मतलब, मैं के बाद में ऊपर मैं का मतलब मई। जे का मतलब जनवरी, और न का मतलब नवंबर। मामा अम्मा मंजन करो। मामा अम्मा मंजन। अब ये तो हो गए आपके महीना याद करने के ट्रिक। अब सन याद करने के लिए देखिए, अब उल्टी गिनती शुरू कीजिए। उल्टी गिनती 100 से नहीं,
3 से 3 2 1, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। अब इसी को हम यहाँ लिख लेते हैं 18 मार्च 48 1948। कितनी बार है? 3 बार। 1948 1948 3 बार। 2 बार 49 1949 1949। उसके बाद 1 बार 50 1950, 1 बार 56 1956। अब तक हमने ट्रिक पढ़ ली। एमपी से बस राजस्थान आई, 18 25 18, 30 15 26 है, और पढ़ा हमने मामा अम्मा मंजन करो। उसके बाद 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। अब ये हो गए हमारे 7 चरण। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अब देखिए रियासतें याद करने की ट्रिक क्या है। पहला मत्स्य संघ, उसमें कौन सी रियासतें थी? इसमें रियासतें थी ABCD। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली और डी यानी धौलपुर। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और इसमें राजधानी किसको बनाया गया? पहला ही आपके अलवर को राजधानी बनाया गया था। इसको मैं राजधानी किसको बनाया गया? अलवर को। ये तो हो गई मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। इसमें रियासतें थी ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और इसमें राजधानी किसको बनाया गया? अलवर को बनाया गया। अब देखिए पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948, इसमें रियासतें कौन सी थी? इसकी ट्रिक है आपके प्रभु, काकी साको, झाड़ू बांटो। प्रभु, काकी साको, झाड़ू बांटो। प्रभु, काकी साको, झाड़ू बांटो। प्र का मतलब प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। बू का मतलब बूंदी। एक का इसको छोड़ दीजिए। की का मतलब किशनगढ़। सा का मतलब शाहपुरा। को का मतलब कोटा। झा का मतलब झालावाड़। डू का मतलब डूंगरपुर। बा का मतलब बांसवाड़ा। टो का मतलब टोंक। तो इसमें टोटल कितनी रियासतें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितनी रियासतें हैं? 9 रियासतें हैं। अब मुझे ये बताइए कि इसकी राजधानी कौन थी? राजधानी आपके इसकी थी कोटा। किसको बनाया गया था? कोटा को। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर और पूर्व राजस्थान की राजधानी कोटा। अब देखिए संयुक्त राजस्थान को, अब इसके लिए ट्रिक क्या है? एक तो आप ले लेना पूर्व राजस्थान, और उसमें एक और रियासत मिलाई गई थी, वो थी उदयपुर। तो इसमें आपकी कौन सी आ जाएगी? पूर्व राजस्थान। अब पूर्व राजस्थान ऊपर जो हमने 9 रियासतें पढ़ी है ट्रिक से, कौन सी? प्रभु, काकी साको, झाड़ू बांटो। ये 9 रियासतें, यानी पूर्व राजस्थान, और पूर्व राजस्थान के साथ में एक रियासत आपके इसमें मिलाई गई थी, वो थी आपके उदयपुर। और इसकी राजधानी कौन सी बनाई गई? उदयपुर को ही बनाई गई। अब देखिए पूर्व राजस्थान की तो राजधानी कोटा थी, उसमें थोड़ी वापस बनाएंगे, इसलिए इसकी राजधानी किसको बनाया गया? उदयपुर को। किसकी? संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया उदयपुर को। अब संयुक्त राजस्थान में कौन से? एक तो पूर्व राजस्थान, यानी प्रभु, काकी साको, झाड़ू बांटो, ये 9 रियासतें, और उसके साथ में एक और रियासत जोड़ी गई उदयपुर, यानी 10 रियासतें, और जिससे आपके निर्माण किसका हुआ? संयुक्त राजस्थान का। अब अगला है आपके चौथा वृत्त राजस्थान 30 मार्च 1949। अब जैसे ही बस एमपी से राजस्थान जा रही थी तो कंडक्टर कह रहा था जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? एक तो संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान प्लस JJJB, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसका सूत्र क्या हो गया? वृत्त राजस्थान 30 मार्च 1949। इसकी ट्रिक है JJJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब इसमें राजधानी किसको बनाया गया? किसकी? वृत्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को
बनाया गया। अब देखिए मित्रों, पांचवा चरण संयुक्त व्रत राजस्थान, इसमें कौन सी रियासतें होगी? देखिए पांचवा चरण बना था, एक तो आपके चौथे चरण प्लस पहला चरण बराबर पांचवा चरण बना था। चौथा चरण कौन सा? व्रत राजस्थान की रियासतें और मत्स्य संघ की रियासतों को मिला देंगे तो आपके संयुक्त व्रत राजस्थान की रियासतें हो जाएगी। पहले व्रत राजस्थान, वृहत राजस्थान के साथ में रियासतें थी मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, और किसका निर्माण हो गया? संयुक्त व्रत राजस्थान की रियासतें। उसके बाद में छठा आपके राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। इसमें आप क्या कर दीजिए, एक तो संयुक्त व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं संयुक्त व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान प्लस इसमें आप सिरोही को जोड़ दीजिए, सिरोही को जोड़ दीजिए और ये सिरोही रियासत को मिलाया गया था। तो छठा राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 और संयुक्त व्रत राजस्थान की रियासतें और उसके साथ में एक और रियासत जोड़ देनी है सिरोही को, सिर्फ सिरोही को जोड़ना। और इसकी राजधानी क्या रहेगी? जयपुर ही रहेगी। अब देखिए सातवां चरण राजस्थान या फिर नवीन राजस्थान 1 नवंबर 1956, इसकी रियासतें एक तो आप ले लीजिए राजस्थान संघ, राजस्थान संघ की रियासतें, राजस्थान संघ, उसके साथ इसमें जोड़ी गई अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा गांव, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा गांव। कौन सा गांव? सुनेल टप्पा। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के मंदसौर का, मंदसौर एमपी। क्यों? क्योंकि बस तो एमपी से बस राजस्थान आई थी ना। अब देखिए सातवां चरण है राजस्थान नवीन राजस्थान 1 नवंबर 1956। इसमें राजस्थान संघ में शामिल रियासतें, उसके साथ अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा गांव को इसमें शामिल किया गया। और इसी राजस्थान नवीन राजस्थान की राजधानी जयपुर और राज प्रमुख का पद हटा करके किसको रखा गया? राज्यपाल। और राज्यपाल हुए गुरुमुख निहाल सिंह, प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। और मुख्यमंत्री कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए मित्रों, इस प्रकार हमने पढ़ा कि टोटल 19 रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 3 ठिकाने कौन से? लावा, कुशलगढ़, नीमराणा। देखिए मित्रों, ये जो लावा है ये आपके जयपुर में पड़ता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और नीमराणा अलवर रियासत में आता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ABCD के साथ में नीमराणा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के साथ नीमराणा, नीमराणा पड़ता है आपके अलवर में। उसके बाद में कुशलगढ़, कुशलगढ़ पड़ता है आपके बांसवाड़ा में। तो ये किस में आ जाएगा? पूर्व राजस्थान में आ जाएगा। कुशलगढ़ भी बांसवाड़ा में है, ये पूर्व राजस्थान में आ जाएगा। देखिए अब हम राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अब देखिए मित्रों, राज प्रमुख याद करने की ट्रिक है उदय भीम भूपाल मानसिंह, उदय भीम भूपाल मानसिंह, या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब जो बस में सवार थी भूमा, वो अभी ऊबी थी, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो, ऊबी भूमा। उदय भीम भूपाल मानसिंह पहले चरण के उदय भान सिंह, उदय भान सिंह, यानी मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे उदय भान सिंह। उसके बाद में दूसरे चरण के भीम सिंह, भीम सिंह। तीसरे चरण के भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। चौथे चरण के मान सिंह, मान सिंह। पांचवें चरण के भी मान सिंह, छठे चरण के भी मान सिंह और सातवें चरण के
राज प्रमुख के पद को हटा दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल का पद लाया गया और प्रथम राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह। और यहाँ पर आपके क्या हो गया? राज्यपाल और प्रथम राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। उदय भीम भोपाल मानसिंह। उदय भीम भोपाल मानसिंह। आपको मानसिंह चौथे चरण तक याद रखना है, उसके बाद में मानसिंह ही बनते हैं छठे चरण तक, और सातवें चरण में राज प्रमुख के पद को हटा दिया जाता है और उसकी जगह राज्यपाल का पद, और उस प्रथम राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह। अब हम आगे पढ़ते हैं उपराज प्रमुख। देखिए मित्रों, उपराज प्रमुख याद करने की ट्रिक आपको मैं बता दूं तो वो ये है, देखिए दुनिया में दो ही सबसे खतरनाक चीज होती हैं, एक बीमारी होती है टीबी की और दूसरी है बीबी। टीबी और बीबी क्या है? उपराज प्रमुख, टीबी और बीबी। उपराज प्रमुख, टीबी और बीबी। देखिए टी का मतलब होता है तेज सिंह, बी का मतलब बहादुर सिंह, बी का मतलब भीम सिंह, बी का मतलब भीम सिंह। मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख कौन थे? तेज सिंह। कौन थे? तेज सिंह। उसके बाद पूर्व राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? बहादुर सिंह। कौन थे? बहादुर सिंह, यानी दूसरे चरण के उपराज प्रमुख बहादुर सिंह। उसके बाद में तीसरे चरण के भीम सिंह, चौथे चरण के भीम सिंह, पांचवें चरण के भी कौन होंगे? भीम सिंह। छठे चरण के भी कौन होंगे? भीम सिंह। भीम सिंह उपराज प्रमुख। अब बात आती है उद्घाटनकर्ता की। उद्घाटनकर्ता याद करने के लिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक लिखवा देता हूँ। उद्घाटनकर्ता। अब देखिए मित्रों, आपके उद्घाटनकर्ता की ट्रिक क्या है? वो ट्रिक बिल्कुल सरल है। गाडगिल, गाडगिल चाचा पटेल। गाडगिल, गाडगिल चाचा पटेल। मेरे साथ बोलिए, गाडगिल, गाडगिल चाचा पटेल। गाडगिल, गाडगिल चाचा पटेल। प्रथम चरण मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गाडगिल। एनवी का मतलब होता है नरहरि विष्णु गाडगिल। द्वितीय चरण के एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। तृतीय चरण के चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथे चरण के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सरदार पटेल। अब देखिए प्रधानमंत्री याद करने की ट्रिक मैं आपको यहां पर लिखवा लेता हूं। देखिए यहां पर दो ट्रिक लिखवा देता हूं, आपको जो भी अच्छी लगे वो याद कर लेना। पहली ट्रिक इंग्लिश में लिखवा लेता हूं, SGMH। एस का मतलब होता है शोभालाल कुमावत। शोभालाल कुमावत। दूसरी ट्रिक है जी का मतलब होता है गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा। तीसरी माणिक्यलाल वर्मा और चौथा H हीरालाल शास्त्री। ऐसे याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे याद कीजिए, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। अब कुमावत कैसे? शोभालाल कुमावत। शोभालाल कुमावत, गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। उसके बाद वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। चौथे चरण के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। अब देखिए मित्रों, ये पांचवा जो चरण है इसमें प्रधानमंत्री के पद को हटा दिया गया और इसकी जगह पद किसका? मुख्यमंत्री पद सृजित किया गया शंकरदेव राय समिति के सिफारिश के आधार पर। और प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन बने? हीरालाल शास्त्री। मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री बने और यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद को हटा दिया गया पांचवें चरण में। अब देखिए मित्रों, छठा चरण है आपके राजस्थान संघ। छठे चरण में राज प्रमुख तो मानसिंह द्वितीय रहे और मुख्यमंत्री कौन रहे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। अब देखिए मित्रों, छठे चरण में ही राजस्थान का विधिवत नामकरण हुआ था। राजस्थान छठे चरण में ही राजस्थान का विधिवत नाम दिया गया राजस्थान। और इसमें राज प्रमुख कौन है? मानसिंह द्वितीय और मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। अब हम बात करते हैं सातवां चरण। सातवां चरण है राजस्थान या नवीन राजस्थान, 1 नवंबर 1956। अब देखिए सातवें चरण में यहाँ पर राज प्रमुख के पद को हटा दिया गया और इसकी जगह किसका पद हो गया? राज्यपाल पद सृजित किया गया। और प्रथम राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल बने गुरुमुख
निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। और 7वें चरण के जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया 7वें चरण के मुख्यमंत्री बने, मोहनलाल सुखाड़िया। मित्रों ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि कौन से चरण में राज्यपाल पद को सर्जित किया गया था। वो चरण था आपका 7वां, जिसमें राज प्रमुख के पद को हटाकर उसकी जगह राज्यपाल पद सर्जित करके, और प्रथम राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? 5वें चरण में बने थे आपके कौन? हीरालाल शास्त्री। शंकरदेव राय समिति की सिफारिश के आधार पर यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद को हटा दिया गया और 5वें चरण में प्रथम मुख्यमंत्री बने थे आपके हीरालाल शास्त्री। और 6ठे चरण में कौन बने मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री। और 7वें चरण में मुख्यमंत्री कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया। और इसी 7वें चरण में राज प्रमुख के पद को हटाकर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया और प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। इस प्रकार मैंने आपको राजस्थान एकीकरण के विषय में बिल्कुल सरल ट्रिक के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। देखिए मित्रों, ये जो मैंने आपको ट्रिक जो बताई है ये बिल्कुल सरल है। अगर इस ट्रिक को आप याद कर लेते हैं तो राजस्थान एकीकरण के संबंध में आपके कोई भी सवाल है वो कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं हो सकता है। मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अब देखिए एक बार फिर हम ट्रिक्स का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। पहली जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो ट्रिक थी एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से बस राजस्थान आई। एम का मतलब मत्स्य संघ, पी का मतलब पूर्व राजस्थान, स का मतलब संयुक्त राजस्थान, ब का मतलब वृहत राजस्थान, स का मतलब संयुक्त वृहत राजस्थान, और राजस्थान का मतलब राजस्थान संघ। और 7वां चरण आपके क्या था? राजस्थान या नवीन राजस्थान। अब देखिए जो ये 6ठा चरण था राजस्थान संघ, इसी में ही राजस्थान का विधिवत नामकरण किया गया। और 7वां चरण क्या बना? राजस्थान, या फिर इसको नवीन राजस्थान भी कहा जाता है, 1 नवंबर 1956 को। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये 7 चरण, इसमें समय कितना लिखा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 8 7 14। तो इन 7 चरणों का सफर रहा आपके 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का। इस प्रकार से हमने इन चरणों के नाम याद कर लिए। बाद में दूसरी ट्रिक है आपको याद करने की, दिनांक याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी। उसमें मैंने ये बताया था कि उस एमपी से बस राजस्थान आई तो उसमें सवार एक तो थी भूमा और दूसरे थे कर्ण। भूमा ने कर्ण को अपने मोबाइल नंबर दिए, कहा कि आप इसे जल्दी याद कीजिए। वो क्या थे? 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। इस प्रकार पहला, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, 6ठा चरण और 7वां चरण 1 नवंबर 1956। अब ये तो हो गई दिनांक की ट्रिक। तीसरी मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई थी वो बताई थी मैंने माह याद करने की, महीने याद करने की ट्रिक। उसमें मैंने ये बताया था कि भूमा ने जब कर्ण को नंबर दिए थे तो घर आकर कर्ण उसको ट्राई करता है तो वो नंबर बिल्कुल गलत थे, और गलत नंबर थे, इस प्रकार वो मंजन करने लगा। तो ट्रिक क्या थी? मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। माँ का मतलब मार्च, माँ का मतलब मार्च, ए का मतलब अप्रैल, माँ का मतलब मार्च, मंजन, माँ का मतलब मई, जय का मतलब जनवरी और न का मतलब नवंबर। तो इसी प्रकार मामा अम्मा मंजन करो, ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो आप महीनों को आसानी से याद कर लेते हैं। उसके बाद में जो चौथी ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो बताई थी सन याद करने की। उसमें मैंने आपको ये बताया था कुछ नहीं करना है, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56 याद कर लेने हैं सन का नाम। तो इस तरीके से हम इन सन को मिला सकते हैं। 8 मार्च 1948 को मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान की 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान की, संयुक्त राजस्थान की
18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान, ये 3 बार हो गए 48। उसके बाद में बात आती है आपके वृत्त राजस्थान। वृत्त राजस्थान कब बना? 30 मार्च 1949 को। संयुक्त वृत्त राजस्थान कब बना? 15 मई 1949 को। उसके बाद में बात आती है राजस्थान संघ की, तो राजस्थान संघ आपके कब बना? 26 जनवरी 1950 को। और 7वां चरण है आपके राजस्थान या नवीन राजस्थान, वो आपके बना 1 नवंबर 1956 को। देखिए, मैंने आपको रियासतें याद करने का ट्रिक बताया था। पहला आपको ट्रिक बताया था, वो बताया था ABCD, उसके साथ में आता है नीम, राणा, ठिकाना। ABCD ये किसकी है? आपके मत्स्य संघ की रियासतें हैं। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और अलवर को यहाँ पर क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। इसमें राजधानी किसको बनाया गया था? राजधानी आपके बनाई गई थी अलवर को, अलवर को राजधानी बनाया गया था। दूसरा जो आपके चरण है, वो चरण आपके कौन सा है? पूर्व राजस्थान। उसके बाद दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी दूसरे चरण की, वो थी प्रभु कुकी साको, कुकी साको झाड़ू बांटो। प्रभु कुकी साको झाड़ू बांटो। प्र का मतलब प्रतापगढ़, बू का मतलब बूंदी, कू का मतलब कुशलगढ़, कुशलगढ़ बांसवाड़ा का, के का मतलब किशनगढ़, सा का मतलब शाहपुरा, को का मतलब कोटा, झा का मतलब झालावाड़, डू का मतलब डूंगरपुर, बा का मतलब बांसवाड़ा, टो का मतलब टोंक। और इसमें राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी आपके बनाया गया कोटा को। उसके बाद में तीसरे चरण को याद करने के लिए मैंने बताया था कि दूसरा चरण यानी पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान में जो आपके 9 रियासतें थी, उनके साथ में किसको जोड़ देना है? तीसरे चरण में सिर्फ एक उदयपुर रियासत को ही मिलाया गया था, और उदयपुर ही क्या थी? राजधानी थी। उदयपुर ही इसकी राजधानी थी। उसके बाद में चौथा यानी MP से बस राजस्थान आई, MP से बस राजस्थान आई। हमारा जो ट्रिक है उसको याद रखिए, MP से बस राजस्थान आई, MP से बस राजस्थान आई। मत्स्य संघ हो गया, पूर्व राजस्थान हो गया, संयुक्त राजस्थान हो गया। अब आता है चौथा चरण, वृहत राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान की जो तीसरे चरण की हमारे रियासतें थी, संयुक्त राजस्थान की रियासतें, उसके साथ में आपके 4 रियासतों को मिलाया गया, वो है JB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। और जयपुर को क्या बनाया गया? इसकी राजधानी बनाया गया था। और संयुक्त राजस्थान कब बना था? 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। इसी दिन से ही क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को क्या बनाया जाता है? राजस्थान दिवस। यानी राजस्थान दिवस कब से? आपके चौथे चरण वृत्त राजस्थान से मनाया जाता है, 30 मार्च 1949 को। देखिए, छठा जो हमारे चरण है वो कौन सा है? राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, और इसी दिन से ही हमारा देश का संविधान है वो लागू होता है। इसी दिन भारत के संविधान को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950। अब देखिए, राजस्थान संघ की रियासतें इसमें कौन सी आती हैं? देखिए, राजस्थान संघ की रियासतों में देखा जाए तो आपके संयुक्त वृत्त राजस्थान की रियासतें, संयुक्त वृत्त यानी 5वें चरण, संयुक्त वृत्त राजस्थान की रियासतें, और उनके साथ किसको जोड़ा गया? सिरोही को, सिर्फ सिरोही को, आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिर्फ सिरोही को, आबू देलवाड़ा को इसमें नहीं मिलाया गया था, वो 7वें चरण में मिलाया गया। छठे चरण में संयुक्त वृत्त की राजस्थान की रियासतें और उसके साथ में सिरोही को मिलाया गया था। ये ध्यान रखिए, छठे चरण में ही 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू किया गया। परीक्षा में ये सवाल भी पूछा जा सकता है, भारत का संविधान किस चरण में लागू हुआ था? वो आपके हैं छठा चरण, संयुक्त वृत्त। अब देखिए, सातवां चरण है हमारे राजस्थान, या इसको हम कह सकते हैं नवीन राजस्थान। 1 नवंबर 1956, नवीन राजस्थान 1 नवंबर 1956। देखिए, इसमें आपके रियासतें थी, एक तो राजस्थान संघ, उसके साथ सिरोही का पहले जो अपने छोड़ा था आबू देलवाड़ा क्षेत्र को, आबू देलवाड़ा को, आबू देलवाड़ा,
अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। और उसके साथ यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, देखिए 7वां है राजस्थान या नवीन राजस्थान चरण। इसमें राजस्थान संघ की रियासतें और उसके साथ में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा गांव। कौन सा गांव? सुनील टप्पा गांव। ये कहाँ का है? मंदसौर एमपी का, मध्य प्रदेश का। और हमारे झालावाड़ क्षेत्र का है सिरोंज, उसको किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को। और इसके बदले में हमारे झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दिया गया। अब झालावाड़ का कौन सा? झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र ये एमपी को दिया गया। और हमने 7वें चरण में एमपी के मंदसौर के सुनील टप्पा गांव को लिया और झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को सौंप दिया। इस प्रकार से हमने ये राजस्थान एकीकरण की रियासत को याद करने का सरल ट्रिक समझा।